वेलकम डियर रॉकर्स। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। 2019 में ना एक माँ अपनी न्यूबॉर्न बच्ची के साथ अचानक लापता हो जाती है और पुलिस का पहला शक जाता है उसके मंगेतर पे। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो ऐसा सच सामने आता है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। तो आज की मूवी होने वाली है बहुत ही बढ़िया क्राइम थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री। बने रहिएगा, मजा आने वाला है आपको। तो कहानी की शुरुआत होती है दिसंबर 2019 के समय से, जहाँ पर हम मेगन नाम की लेडी को पुलिस के सामने इंटेरोगेशन रूम में देखते हैं, जिससे उसकी दोस्त हाइडी ब्रोजर्ड के बारे में पूछताछ की जा रही होती है। लेकिन मेगन कुछ नहीं कहती और इसी के साथ कहानी एक हफ्ते पहले के टाइम में जाती है, जहां हम हाइडी को देखते हैं और उसके मंगेतर कॉडी को सोते हुए देखते हैं। दोनों की अभी शादी नहीं हुई है, बस एंगेजमेंट हुई है। बाकी वैसे दोनों काफी टाइम से लिव इन में रह रहे हैं। दोनों के बच्चे भी हैं। एक 5 साल का लड़का है एडन और एक न्यूबॉर्न बच्ची मार्गोट, जिसका जन्म दोस्तों एक हफ्ते पहले हुआ है। कॉर्डी ने अब सुबह का अलार्म लगाया होता है, जिसकी आवाज से मार्गोट जागकर रोने लग जाती है। अब उसकी आवाज सुनकर हाइडी कॉर्डी से कहती है कि मार्गोट को मेरे पास लेकर आ जाओ। कॉर्डी ऐसा ही करता है। इसके साथ ही सीन जाता है दोस्तों मेगन पर, जो कि अपने बॉयफ्रेंड ग्रेग के साथ लिव इन में रहती है। लेकिन अभी ग्रेग ऑफिस गया हुआ है और मेगन उससे कॉल करके कह देती है कि मैं कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ, इसीलिए मैं अपनी कजन के यहाँ जा रही हूँ। ठीक है, मुझे लौटने में थोड़ी देर भी हो सकती है, तो मैनेज कर लेना। इस तरह वो ग्रेग को इन्फॉर्म करके घर से निकल जाती है। इस तरफ मेगन भी अपनी मंगेतर कॉडी के जाने के बाद एडन को स्कूल ले जाने को तैयार करती है और मार्गोट के साथ उसे स्कूल भी छोड़ने जाती है। तो दोस्तों एडन को स्कूल छोड़ने के बाद जब वो वापस घर आती है ना, तो वहां पर हम मेगन को देखते हैं, जो कि अपनी कार में बैठकर हाइडी के ही आने का इंतजार कर रही होती है। लेकिन उसे ना तो हाइडी देख पाती है और ना ही मेगन उससे कुछ कहती है, बस उसे कार में बैठकर नोटिस करती रहती है। अब मैं आपको बताऊं तो हाइडी और मेगन असल में बहुत ही अच्छी दोस्त हैं और काफी सालों से एक दूसरे को जानती भी हैं। खैर, यहाँ पर हाइडी बिना मेगन को नोटिस किए मार्गोट को लेकर अपने घर जाती है, जहाँ पर उसे पहले कॉडी का कॉल आता है, जो कि हाइडी से कहता है कि अभी मार्गोट ठीक तो है ना। तो हाइडी कहती है थोड़ी सी कमजोर लग रही है, इसका जॉन्डिस काबू में तो है, लेकिन इसकी स्किन थोड़ी पीली पड़ रही है। अगर कल तक सुधार नहीं हुआ तो मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। कॉडी कहता है ठीक है, लेकिन तुम उसके साथ अपना भी ख्याल रखो और जैसे ही मार्गोट सो जाती है तुम भी सो लेना। तो यहाँ पर हाइडी कॉडी से कहती है तुम एडन को आज स्कूल से पिकअप कर लोगे क्या। तो इस पर कॉडी कहता है कि आज तो मुझे बहुत ही काम है, फ्री तो नहीं रहूंगा आज मैं, तुम ही उसे पिकअप कर लेना प्लीज। तो हाइडी कहती ठीक है मैं ही कर लूंगी और कॉल कट हो जाती है। अब इसके बाद बाहर अपनी कार में बैठी मेगन हाइडी को कॉल करती है और बताती है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर ही हूँ। तो हाइडी खिड़की से देखती है, अरे तुम यहाँ पे कैसे। तो मेगन बोलती है कि यार मेरी ग्रेग से लड़ाई हो गई है, इसीलिए मैं यहाँ आ गई तुम्हारे पास, सोचा तुमसे बातचीत करूंगी तो थोड़ा बेटर महसूस करूं। देखो हाइडी मैं थोड़ा थका हुआ महसूस कर रही हूँ, तो क्या तुम बाहर आ सकती हो, अपने साथ मार्गोट को भी लेते आना। हाइडी कहती ठीक है मैं समझ सकती हूँ, रुको मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वो अपनी बच्ची को लेकर बाहर मेगन के पास जाती है। तो हाइडी मेगन से कहती है ये लिली कहाँ है। दरअसल दोस्तों लिली मेगन की बच्ची का नाम है और मेगन ने हाइडी और बाकी सभी को बताया है कि उसने एक हफ्ते पहले अपनी बच्ची को नॉर्मल डिलीवरी के जरिए जन्म दिया और उसका नाम लिली है। अब लिली का क्या चक्कर है, बाकी जो भी चीजें आपको समझ नहीं आ रही तो कहानी में बने रहिएगा, मजा आएगा आपको आखिरी में। तो मेगन कहती है लिली अपने पिता ग्रेग के साथ है और प्लीज तुम अभी मेरे साथ चलो, कॉफी पी कर आते हैं, वहीं पर बात करेंगे बढ़िया। हाइडी कहती मैं अंदर से जरा अपना पर्स लेकर आती हूँ, फिर चलते हैं। लेकिन मेगन उसे मना कर देती है कि मैं भर दूंगी ना बिल, तुम चिंता मत करो। अब ये मेगन का जो बिहेवियर है दोस्तों हाइडी को थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो दोस्त है तो वो उसकी गाड़ी में जब बैठने जाती तो देखती है कि मेगन ने बच्चों के लिए सीट नहीं लगवाई है, जबकि उसकी लिली नाम की बच्ची है। तो यहाँ पर हाइडी के अकॉर्डिंग उसकी कार में बच्चों वाली सीट होनी चाहिए थी। जब वो कहती है क्यों नहीं लगाई, तो मेगन कहती है बस यार लगवाई दूंगी 2-3 दिन में, अभी तुम बैठो चलते हैं जरा। वैसे दोस्तों अगर आप हाइडी की जगह होते तो क्या आप अपनी इतनी पुरानी दोस्त पे बिना किसी शक के भरोसा करते क्या, कमेंट करके बताना। बाकी यहाँ पर आगे हाइडी ये भी कहती है कि अरे मैं अपनी गाड़ी ले लेती हूँ, लेकिन मेगन उसे अपनी ही गाड़ी में बैठने के लिए फोर्स करती है कि नहीं नहीं यार चलो ना मेरे साथ, क्यों अपना पेट्रोल वेस्ट करोगी। तो इस तरह वो दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। अब दोस्तों शाम की बात है, जब कॉडी घर में पहुंचता है ना तो देखता है कि हाइडी तो घर पर है ही नहीं। हाइडी क्या, घर पे कोई भी नहीं है, ना तो एडन ना ही मार्गोट। उसे लगता है कि सभी जरूर कहीं गए होंगे कुछ खाने पीने की चीजें लेने के लिए, तो वो शांति से टीवी देखने में लग जाता है। इसी बीच हमें फिर से मेगन को दिखाया जाता है, जो कि अपनी गाड़ी से एक बड़ा सा बैग खींच कर निकालती है और उसे अपनी कार की डिक्की में डालकर मार्गोट को लेकर अपने घर आ जाती है, जहाँ अभी तक ग्रेग नहीं आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, जाहिर है दोस्तों यहाँ पे ये फील हो रहा है कि मेगन ने हाइडी को मार दिया और उसकी लाश को एक बैग में डालकर अपनी कार की डिक्की में छुपा दिया। अब मेगन ये सब क्या और क्यों कर रही है ये धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन इसके बाद हमें कॉडी को दिखाया जाता है, जो कि देखता है कि हाइडी तो घर नहीं आई अभी तक, तो वो तुरंत उसे कॉल करता है, लेकिन हाइडी का फोन वॉइस मेल पे जाता है। कॉडी कहता है कि हाइडी तुम काफी देर से मार्गोट के साथ बाहर हो, मुझे बस तुम्हारी चिंता हो रही है, जैसे ही तुम्हें ये मैसेज मिलता है मुझे कॉल करो तुरंत। इसके बाद कॉडी को वहाँ मार्गोट का बैग दिखता है,
जिसको आज तक जब भी हाइडी मागोट को बाहर लेके जाती थी तो साथ लेकर जाती थी, जिसमें मागोट की बॉटल, नैपकिन्स और डायपर वगैरह होते हैं। अब कॉडी के लिए बहुत ही अजीब बात होती है कि जब वो मागोट को लेकर बाहर गई तो ये बैग क्यों छोड़कर चली गई। आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं। तब जाकर कॉडी को यह एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ी हुई है और वो तुरंत पहले मेगन को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। फिर वो हाइडी की दोस्त लियन को कॉल करके उसके बारे में पूछता है, तो लियन कहती है कि मेरी तो आज उससे बात नहीं हुई, पता नहीं कहाँ है। तो कॉडी उसे कहता है कि यार वो तो मागोट को लेकर कहीं गई हुई है, पता नहीं उसका फोन भी नहीं लग रहा, बड़ी देर भी हो चुकी है, वापस नहीं लौटी। बाकी मेगन भी फोन नहीं उठा रही है। जाहिर है मेगन तो अपनी बच्चे के साथ बिजी होगी, उसका हाल ही में बच्चा हुआ है ना, वो भी अभी हाल ही में माँ बनी है तो बिजी होगी। इसके बाद कॉडी हाइडी की दूसरी दोस्त सारा को कॉल करके उसके बारे में पूछता है, तो वो कॉडी से कहती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता यार, ये बताओ वो एडन को स्कूल से पिकअप करने गई थी या नहीं। अब कॉडी तो एडन के बारे में भूल ही गया था कि वो कहाँ है, तो वो तुरंत स्कूल जाकर वहां से एडन को लेकर आ जाता है, जो कि बेचारा उसका इंतजार कर रहा होता है। घर आकर कॉडी फिर से हाइडी को आवाज देता है कि शायद वापस आ गई होगी, लेकिन दोस्तों कोई फायदा नहीं होता। अब कॉडी एडन को स्नैक्स देकर उसे टीवी देखने को बोलता है और खुद वो हाइडी को ढूंढने का फैसला करता है। पहले तो वो जाकर कार में देखता है तो वहां उसको हाइडी का वॉलेट मिलता है, जिसमें उसके क्रेडिट कार्ड्स, कैश वगैरह मौजूद होते हैं। ये देखकर तो कॉडी को पक्का विश्वास हो जाता है कि मामला बहुत ही ज्यादा सीरियस है, क्योंकि हाइडी कभी भी अपना वॉलेट और कैश वगैरह छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। फिर क्या था, तुरंत कॉडी 911 पे कॉल करके पुलिस को बुलाता है कि मेरी पत्नी हाइडी और बच्ची लापता हो चुकी है, कहीं नहीं मिल रही। दूसरी तरफ मेगन तो आराम से अपने घर में होती है दोस्तों, और मागट उसके पास, जिसे वो अपनी गोद में लेकर चुप कराने की कोशिश कर रही है। इसी दौरान उसे अपना और हाइडी का एक फ्लैशबैक याद आता है, जहां हाइडी नाइट आउट के लिए मेगन के घर पर आई होती है। अब यहाँ पर दोनों ही अपने पार्टनर के बारे में बात करती हैं। हाइडी तो अपने मंगेतर की बड़ी तारीफ करती है, लेकिन मेगन कहती है कि आजकल मेरे और ग्रेग के बीच में बहुत झगड़ा बढ़ गया है। इसके पीछे पता नहीं क्या वजह है, लेकिन हम काफी बहस करने लगे हैं और एक दूसरे के साथ बहुत बदतमीजी से पेश आते हैं। ये कहते कहते मेगन सिगरेट जलाकर पीने लग जाती है और साथ ही वो हाइडी को भी एक कश मारने को कहती है, लेकिन हाइडी बोलती है कि यार मैं ये नहीं पी सकती, मैंने छोड़ दी है। तो मेगन कहती है कि अब ये क्यों किया तुमने। तो हाइडी कहती है कि ये बात मैं सबसे पहले तुम्हें बता रही हूँ, एक्चुअली ना मैं इस वक्त प्रेग्नेंट हूँ और जल्द ही दोबारा माँ बनने वाली हूँ। यहाँ पर हाइडी के मुंह से ये खबर सुनकर मेगन बिल्कुल खुश नहीं होती, मानो वो खुद की जिंदगी को हाइडी से कंपेयर करती है और फिर उसको थोड़ा जेलसी भी फील होती है। लेकिन यहाँ पर वो हाइडी के सामने खुश होने का दिखावा करती है कि यार बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, बढ़िया है। इसी के साथ कहानी वापस से आ जाती प्रेजेंट में, जहाँ पर हम कॉडी को अपने घर में देखते हैं और एक ऑफिसर उससे पूछताछ कर रहा होता है। वो कॉडी से कहता है कि हो सकता है हाइडी थोड़ा अपना मन बदलने के लिए कहीं गई हो और शायद वापस आ जाए, ऐसा आपको क्यों लगता है कि वो मिसिंग है। तो कॉडी बोलता है कि सुबह जब हाइडी से बात हुई थी तब वो घर पर थी, वो एडन को स्कूल में ड्रॉप करके घर वापस आ चुकी थी और उसे कहीं और जाना होता तो वो मुझे बता देती। बाकी अगर वो ऐसे घूमने फिरने गई होती तो अभी तक वापस आ जाती, और साथ ही वो कभी भी मागोट का डायपर बैग तो घर पे नहीं भूलती, उसे तो वो जरूर लेके जाती। इसलिए आप एक काम करें, जल्दी से उसको ढूंढना शुरू कीजिए। वो ऑफिसर कहता है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे हाइडी और आपके बच्चे को ढूंढने में, आप चिंता मत करिए। इसी बीच वहां पर कॉडी के पिता और सारा आ जाते हैं। कॉडी अपने पिता के गले लगकर बड़ा रोने लग जाता है और कहता है कि मेरी बच्ची को जॉन्डिस है, हम तो उसका डॉक्टर के बताए अनुसार ख्याल रखते हैं, अब वो पता नहीं कहाँ होगी। यहाँ पर सारा कॉडी से कहती है कि खुद को संभालो यार, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, हम उन दोनों के बारे में आसपास पूछते हैं, चलो। बाकी यहाँ पर कॉडी के पिता रुककर एडन का ख्याल रखेंगे। फिर कॉडी भी जाता है सारा के साथ, सीन इसी के साथ जाता है मेगन की तरफ, जिसकी अचानक आंख लग गई थी। तभी वहां पे ग्रेग वापस आ जाता है। मेगन उससे कहती है खुशखबरी है, तो ग्रेग कहता है मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी वापस आ जाओगी। तो इस पर मेगन कहती है कि असल में मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन सुबह मुझे लेबर पेन हुआ, मैं हॉस्पिटल गई जहां मैंने एक बच्ची को जन्म दिया, और क्योंकि ये नेचुरल या नॉर्मल डिलीवरी थी तो डॉक्टर ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया। ये सुनकर ग्रेग पहले हैरान होता है कि अरे ऐसे कैसे, कम से कम तुमको रात भर तो वहां रुकना चाहिए था और तुम इस तरह घूम रही हो, तुम्हें तो आराम करना चाहिए। इस पर मेगन चीखते हुए कहती कि आज से पहले कभी तुम बाप बने हो जो तुम्हें कुछ पता होगा, अगर सी सेक्शन डिलीवरी होती है तो मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ता, मैं कह रही हूँ ना कि मैं ठीक हूँ। अब मेगन की ये बातें सुनकर ग्रेग भी उसकी कही बात मान जाता है कि ठीक है, जब इसको दिक्कत नहीं है तो मुझे क्यों। यानी कि यहाँ पर मेगन ने हाइडी और बाकी सभी लोगों को ये बताया था कि वो एक हफ्ते पहले एक बच्ची को जन्म दे चुकी है, जबकि अपने बॉयफ्रेंड को वो आज बता रही है, वो भी झूठ, उसने तो हाइडी की बच्ची को किडनैप कर लिया है। अब ये सब मेगन ने कैसे मैनेज किया आगे देखेंगे दोस्तों, बने रहिएगा, मजा आने वाला है आपको। कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहां पर हम मेगन को ग्रेग के साथ देखते हैं।
ग्रेग उससे कहता है कि मेगन, आजकल हम हमेशा लड़ते रहते हैं, मुझे लगता है हम जैसे एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है, तो हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए और तुम्हें भी मुझसे अलग हो जाना चाहिए। बढ़िया है, इसमें तुम अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लो। ये सुनकर तो मेगन की समझ नहीं आता कि क्या करूं अब। तभी उसको हाइडी का मैसेज मिलता है जिसमें हाइडी ने उसे अपने बेबी के अल्ट्रासाउंड स्कैन की फोटो शेयर की होती है और ये देखते मेगन ग्रेग से झूठ कह देती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब क्योंकि मेगन ग्रेग के साथ रह रही है और ये बच्चा उसकी जिम्मेदारी है, इसलिए वो मेगन से कहता है कि ठीक है, तुम अभी मेरे घर में रह सकती हो, लेकिन हाँ, हमारे बीच कुछ नहीं बदलेगा। बाकी मैं इस बच्चे की न्यूज़ से बहुत ही खुश हूँ, पर हम दोनों अलग अलग कमरों में रहेंगे। बच्चे के जन्म के बाद हम दोनों फिर अलग हो जाएंगे और बाकी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ये बच्चा मेरा है और इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। इसी के साथ कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम कॉर्डी और सारा को साथ में हर दरवाजे में जाकर हाइडी के बारे में पूछते हुए देखते हैं, लेकिन हर जगह नाम जवाब मिलता है। सारा तो यहाँ तक डस्टबिन तक चेक करती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद जब वो वापस आते हैं तो वहाँ पर डिटेक्टिव स्टेला कॉर्डी से मिलती है। वो कहती है कि हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है और यहाँ पर कॉर्डी और बाकी सभी समझ जाते हैं कि पुलिस कॉर्डी पे शक कर रही है, लेकिन कॉर्डी उनके साथ कोऑपरेट करता है ताकि जल्दी से हाइडी और मार्गोट का पता चल पाए। और इसी बीच एडन को कॉर्डी के पिता अपने घर लेके जाते हैं, यानी एडन के दादाजी। बाकी कॉर्डी से पुलिस पूछताछ कर रही है। इसी बीच इधर लिएन मेगन को कॉल करती है, जिसका फोन मेगन उठा लेती है। दोस्तों, वो मेगन को हाइडी और उसकी बच्ची के मिसिंग होने की खबर देती है पहले और कहती है कि पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। साथ ही वो मेगन से सवाल भी करती है कि तुम्हारी कुछ बात हुई क्या हाइडी से। तो मेगन कहती है, हाँ, आज सुबह बात की थी मैंने उससे फोन पर, बच्चे को दूध पिलाने को लेकर हम लोगों ने बात की थी, बाकी उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। यहाँ पर मेगन लेन से कहती है कि यार, मुझे भी वहां पर आना था, लेकिन तुम तो जानती हो मेरी बच्ची छोटी है, अभी 1 हफ्ते की है, मुझे उसको संभालने का टाइम नहीं मिले, मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा ना। तो लियन कहती, रहने दो यार, तुम हम यहाँ पे हैं, तुम चिंता मत करो, अपनी बच्ची का ख्याल रखो, यहाँ जो भी होगा हम तुम्हें बताते रहेंगे। अब इसी के साथ सुबह हो जाती है और अब मेगन को इसी बात को लेकर परेशान देखते हैं कि कहीं वो पकड़ी ना जाए। यहीं से दोस्तों फिर एक फ्लैशबैक का सीन आता है। जब मेगन ने हाइडी को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में झूठ बोला था ना, तो उस समय तो हाइडी ये सुनकर खुश हो गई थी कि हम दोनों दोस्त एक साथ प्रेग्नेंट है। उसके अंदर उस समय बिल्कुल भी जलन की भावना नहीं होती। अब वापस से प्रेजेंट में आ जाइए, जहाँ मेगन ऑनलाइन हाइडी से रिलेटेड न्यूज वगैरह सर्च कर रही होती है कि क्या क्या अपडेट्स हैं हाइडी के केस की। इसी बीच उसे फिर से लियन का फोन आता है, जिसे पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है और वो यही मेगन से बताती है कि शायद पुलिस वाले तुम्हें भी कॉल कर लें इस चीज को लेकर। तो मेगन लियन से कहती है कि यार, पुलिस ने कॉर्डी से पूछताछ की, मुझे तो उसी पे शक है कि कहीं उसने अपनी पत्नी और बच्चे के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं कर दी। तो लियन जवाब देती है कि नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता यार, बहुत ही अच्छा पार्टनर है, पिता है। बाकी यहाँ पर लियन ये भी कहती है दोस्तों कि अब इस केस में FBI भी इन्वॉल्व हो गई है और स्टीव नाम का एक ऑफिसर डिटेक्टिव स्टेला के साथ इस केस को सॉल्व करने में लगा हुआ है। अब ये बात सुनकर मेगन की हो जाती है हालत खराब कि मैं तो गई काम से। उसे घबराहट, डर, बेचैनी सब कुछ एक साथ होता है। इसी बीच लियन को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और वो कॉल काट देती है। पर दोस्तों, आप साफ देख सकते हो मेगन कैसे सभी के दिमाग में कॉर्डी के लिए शक पैदा कर रही है ताकि खुद मेगन पे किसी का शक ना जाए। इसके बाद हमें पुलिस की पूछताछ दिखाई जाती है, जिसमें लियन बताती है कि हाइडी को मैं तो बचपन से जानती हूँ, क्योंकि मेरी और हाइडी की फैमिली आपस में एक दूसरे को जानती थी पहले से। फिर सारा कहती है कि मैं हाइडी से 5 साल पहले एक रेस्टोरेंट में मिली थी, जिसमें वो वेट्रेस के तौर पे काम करती थी और अभी तो फिलहाल उसने बच्चे के लिए मैटरनिटी लीव ले रखी थी। अब यहाँ पर दोस्तों हाइडी के माता पिता भी कुछ नहीं बता पाते, उन्हें भी क्या पता होगा। वो कहते हैं कि हमारी बच्ची की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, वो तो किसी अजनबी से बात तक नहीं करती, बस अपने परिवार और अपने दोस्तों के अलावा किसी से मिलती भी नहीं। इसके बाद बारी आती कॉर्डी की, जिस पर स्टीव को पूरा शक है दोस्तों। वो कॉर्डी से रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके सवाल करता है कि ये बताओ, इस डिलीवरी की वजह से तुम्हारे और हाइडी के बीच थोड़ा मन मुटाव तो होता था, है ना? तो कॉर्डी कहता है, हाँ, थोड़ी बहुत बहस तो होती थी हमारे बीच में। स्टीव आगे कहता है कि सच में यार, एक मर्द के लिए ये सब संभालना कितना मुश्किल होता है ना, इंसान कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और स्टीव की ये बातें सुनकर कॉर्डी कहता है कि एक बात बताइए सर, आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब मुझ पे शक कर रहे हो आप? देखो, इस तरह बातें घुमाने से कुछ नहीं होगा, आप बस समय खराब कर रहे हो अपना, बल्कि आपको इस दौरान जाकर हाइडी और मेरी बच्ची को ढूंढना चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पे शक करना बंद कीजिए। ये सारी बातें कॉर्डी वैसे चिल्ला के कह रहा होता है और आगे उससे स्टेला सवाल करती है कि हाल ही में ऐसा कुछ हुआ जिससे तुम्हें कुछ अजीब फील हुआ हो हाइडी के ऊपर? याद करने की कोशिश कीजिए कि कहीं किसी ने हाइडी के साथ हाल ही में कुछ ऐसा अजीब सा बर्ताव किया हो। तो कॉर्डी कहता है, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन जब हाइडी की डिलीवरी हुई थी तो वहां पर हाइडी के माता पिता और मेरे पिता और साथ में मेगन भी मौजूद थी, जो कि ड्राइव करके अपने घर से हाइडी से मिलने आई थी स्पेशली। उसने अचानक से छोटी मागोट को छीनकर अपनी गोद में ले लिया और कहा कि मुझे पहले देखने दीजिए लड़की को, क्योंकि मुझे लेट हो रही है, आप सब बाद में देख लेना। उस समय मेगन का वो बर्ताव सभी को अजीब लगा था, लेकिन वो क्योंकि जल्दी में थी तो इसीलिए उसने कर
लिया ये। फिर हाइडी ने भी मुझसे कहा कि वो मेगन ने इसीलिए किया होगा क्योंकि उसके हार्मोन्स थोड़े अजीब हैं। हाइडी ने ये भी कहा कि वो प्रेग्नेंट है ना, इसलिए उसको भी बड़ी चाह है जल्दी से बच्चे को देखने की, तो इसीलिए हो गया होगा। अब कॉडी की दी हुई इस जानकारी को स्टेला और स्टीव नोट कर लेते हैं और अब वो लगाते हैं कॉल मेगन को सवाल का जवाब लेने के लिए, जिसके बाद हमें मेगन को दिखाया जाता है जो कि लगातार सर्च कर रही है हाइडी के बारे में। इसी बीच उसको स्टेला का कॉल आता है जो कि मेगन को सब कुछ बताने के बाद उससे सवाल करती है कि आप हाइडी को कब से जानती हो। तो मेगन जवाब देती है, मैं तो जब वो 16 साल की थी तब हम दोनों एक समर कैंप में मिले थे, तभी से हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। अब यहीं पर मेगन स्टेला के पूछने पर उसे अपनी बच्ची लिली के बारे में भी बता देती है कि उसका जन्म एक हफ्ते पहले हुआ है। आगे वो स्टेला के सवालों का जवाब देते हुए उससे ये भी कहती है कि हाइडी से मेरी आखिरी मुलाकात उस दिन हुई थी जब हाइडी ने मार्गोट को जन्म दिया था, उसके बाद मैंने उसको देखा नहीं। अब यहाँ मेगन से बात करके स्टेला को थोड़ा अजीब लगता है। वो इस बारे में स्टीव से भी शेयर करती है क्योंकि स्टेला को मेगन पे शक हो रहा है और वो मेगन का बैकग्राउंड चेक करवाने का फैसला करती है। इसी बीच स्टीव को ये भी पता चलता है कि किसी के गैराज में कैमरा होने की वजह से उस गाड़ी का एक एंगल इन लोगों को मिल गया है जिसमें बैठकर हाइडी अपने घर से गई थी। वो उस कार के बारे में और पता करते हैं। दूसरी तरफ हम मेगन को अब थोड़ा परेशान देखते हैं, थोड़ा क्या, उस पर तो बिल्कुल आप बीती हो गई है क्योंकि हाइडी और उसकी बच्ची को गायब हुए पूरे 4 दिन बीत चुके हैं और उनका अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। हर कोई टीवी में बस हाइडी के केस की खबर देख रहा है। ये सुनकर मेगन और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, यहाँ तक कि जब उससे ग्रेग कहता है कि लिली कुछ ज्यादा ही रो रही है, मुझे लगता है इसे कुछ दिक्कत है, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो मेगन तो उस पर भड़क जाती है, कहती बच्चे रोते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है वो बिल्कुल, मैं उसकी माँ हूँ, मुझे तुमसे ज्यादा उसकी फिक्र है। ये सब कहकर वो ग्रेग को चुप करा देती है और ग्रेग भी चला जाता है। इस बीच मेगन अब सोचती है उस दिन के बारे में जब वो अपना फेक मिसकैरेज प्लान कर रही थी। और उस दिन बताऊं दोस्तों क्या हुआ था। सभी को यकीन दिलाने के लिए कि मेगन सच में प्रेग्नेंट है, उसने फेक प्रेगनेंसी बैली बम्प ऑर्डर किया और उसको अपने पेट पे लगा दिया ताकि सभी को ऐसा लगे जैसे वो सच में प्रेग्नेंट है। तो ये पहले की बात है, किसी को भी पता नहीं चलता, सभी को यही लगता है कि मेगन असली में प्रेग्नेंट है और हाइडी उस समय उसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तो वो एक दिन हाइडी के साथ एक पार्टी प्लान करती है जहाँ पर ये सभी दोस्त यानी कि लियन, सारा, हाइडी और मेगन मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं। यहाँ पर मेगन लियन और हाइडी को आपस में बात करते हुए सुनती है, जहाँ लियन हाइडी से ये कह रही होती है कि अब हम टीनेजर्स नहीं है और अभी भी मेगन उसी तरह बर्ताव कर रही है, बताओ टीनेजर की तरह, वो तुमसे हमेशा खुद की तुलना करती रहती है, तो थोड़ा उससे बच के रहना। इस पे हाइडी कहती है मेगन अब माँ बनने वाली है, मैं उसके लिए बड़ी खुश हूँ और उसकी जिंदगी का ये बदलाव उसके लिए जरूरी है, उसे खुशी देगा और मैं उसके लिए बड़ी खुश हूँ और प्लीज ये सब बातें ना उसके सामने मत करना। लेकिन दोस्तों मेगन ने तो सारी बातें सुन ली थी। ये सुनने के बाद मेगन बाहर आ जाती है और वो मन ही मन सोचने लग जाती है कि कैसे मेरी पीठ पीछे मेरी दोस्त, यहाँ तक कि मेरी दोस्त हाइडी मेरा मजाक उड़ाती है, बताओ, जबकि हाइडी ने तो दोस्तों ऐसा कुछ कहा भी नहीं था। लेकिन मेगन मन ही मन उसको दोष दे रही होती है और फिर वो यहीं पर फैसला करती है कि वो मेगन की बेटी को चुराकर उसे अपनी बेटी बनाएगी। और यहाँ उसने दोस्तों अपना फेक मिसकैरेज वाला प्लान कैंसिल कर दिया था, ड्रॉप कर दिया उस प्लान को, क्योंकि पहले उसका विचार था कि मैं मिसकैरेज बता दूंगी फेक प्रेग्नेंट होने के बाद। लेकिन अब कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ पर हम देखते हैं कि स्टेला को ये पता चल जाता है कि मेगन ने 1 साल पहले एक शॉप से कुछ पैसे चुराने की कोशिश करी थी, जिसके लिए उसके खिलाफ कंप्लेंट भी हुई, लेकिन कोई सबूत न होने के कारण वो बच गई। लेकिन स्टेला के हिसाब से ये चोरी उसी ने की थी, उसी ने मतलब मेगन ने। अभी सुनकर स्टीव कहता है कि मेगन के बारे में और उस कार के बारे में पता करवाओ, लेकिन हम कॉडी को शक के दायरे से बाहर नहीं कर सकते। असल में कॉडी ने टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू दिया है अपनी पत्नी और अपनी बच्चे के बारे में और कहा है जिसे भी हाइडी या मार्गोट के बारे में पता चले मुझे कांटेक्ट करे। इस इंटरव्यू के दौरान वो बड़ा रो भी रहा होता है। अब स्टीव उसे टीवी पर देखकर कहता है कि ये आंसू तो मगरमच्छ के आंसू भी हो सकते हैं और सभी चैनल्स का ये कहना है कि इसने कुछ नहीं किया, लेकिन हमें तो सबूत चाहिए ना कि कॉडी बेकसूर है। फिर स्टीव दोस्तों कॉडी का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने की बात करता है और फैसला होता है कि कॉडी का लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा। इस तरफ मेगन का बॉयफ्रेंड ग्रेग उससे कह देता है कि तुमने अपनी कार बैकयार्ड में क्यों खड़ी करके रखी हुई है, उसे तुमने मेरी कार के साथ पार्क क्यों नहीं किया। तो मेगन कहता है अरे खराब हो गई है, स्टार्ट नहीं हो रही। ग्रेग कहता है कि तुम्हें उसे टो करवा के कहीं लेके जाता हूँ मैकेनिक के पास। तो इस पर तो भाई मेगन उस पर ऐसे भड़कती, क्या बोलूं, कहती मैं खुद जब मेरे को टाइम लगेगा मैं करवा दूंगी, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है और अभी के लिए प्लीज यार मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे कुछ दिक्कत है। ग्रेग को यहाँ पे लगता है कि शायद बच्ची की डिलीवरी की वजह से थोड़ा चिड़चिड़ी हो गई होगी, उसे क्या पता। जिसके बाद दोस्तों फिर से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जब हाइडी ने मार्गोट को जन्म दिया था और उसका मंगेतर और पूरा परिवार उससे मिलने आया था। तो यहाँ मेगन को देखकर हाइडी बड़ी हैरान होती है उस समय, क्योंकि टाइम के मुताबिक इस समय ही मेगन की डिलीवरी होनी चाहिए थी, मतलब इसी टाइम के दौरान। अब वैसे तो मेगन ने झूठ बोला था ना सभी को कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उसने ये भी कह दिया था मतलब उसको अपनी हाइडी को कि जब तुम्हारी डिलीवरी होगी तो उसी डेट के अराउंड मेरी भी होगी। तो इसीलिए तो हाइडी बड़ी हैरान है कि इसकी भी तो डेट्स आने वाली
डिलीवरी की तो फिर ये इस तरह बाहर क्यों घूम रही है? तो मेगन कहती है, अरे मेरा मन कर रहा था तुम्हारी बच्ची को देखने का, तो मुझे जैसे ही तुम्हारा मैसेज मिला तो मैं आ गई। अब यहाँ पर मेगन देखती कि सभी मार्गोट को बारी बारी से अपनी गोद में लेकर खिला रहे हैं। तो यहीं पर मेगन जल्दी से ये कहती कि अरे मुझे ना घर जाना है, तो मैं जरा बच्ची को गोद में ले लूं। तो इसी समय दोस्तों उसका ये बर्ताव सभी लोगों को बड़ा अजीब लगता है, लेकिन हाइडी तो इसको मेगन के हार्मोन समझकर नजरअंदाज कर देती है। जिसके बाद मेगन मार्गोट को गोद में लेकर देखती है और उससे वो बड़ी प्यारी लगती है। कहानी वापस से आ जाती प्रेजेंट में और हम कॉडी को लाई डिटेक्टर टेस्ट देते हुए देखते हैं, जिसमें वो पास हो जाता है क्योंकि उसने सभी सवालों का जवाब बिल्कुल सही दिया है। अगर वो कुछ भी झूठ बोलता तो पकड़ा जाता दोस्तों। साथ ही अगले दिन स्टेला को एक चौंकाने वाली रिपोर्ट मिलती है कि मेगन ने हाइडी के गायब होने के 2 दिन पहले ये सर्च किया था कि किसी बच्चे को कैसे किडनैप करें और उसके बाद पुलिस क्या एक्शन लेती है। साथ ही पिछले 1 महीने में उसने हाइडी के बारे में सभी सोशल मीडिया में सर्च करके देखा होता है। अभी भी वो हाइडी की न्यूज को इंटरनेट के जरिए लगातार फॉलो कर रही है। यही नहीं, कल ही उसने सर्च किया होता है कि उसके आसपास के इलाके में क्या किसी की कोई लाश मिली या नहीं। और ये सारी चीजें मेगन की सर्च हिस्ट्री से पुलिस को पता चल जाती है। साथ ही जो कैमरे में कार दिखी थी उसका नंबर तो पता नहीं चला, लेकिन वो कार एक सिल्वर कलर की है दोस्तों, वॉक्सवैगन 2015 का कार मॉडल। और ऐसी ही कार मेगन के पास भी है, लेकिन ये सबूत काफी नहीं होते। अभी थोड़े और सबूत चाहिए थे जिससे मेगन को अरेस्ट किया जा सके। स्टीव कहता है अगर उसकी सर्च हिस्ट्री को ध्यान से देखें तो ये साफ पता चलता है कि उसने हाइडी को मारकर कहीं ठिकाने लगा दिया होगा। अब बस हमें उस बच्चे को बचाने पे ध्यान देना होगा। और यहाँ पुलिस की पूरी थियरी पलट जाती है। स्टीव मेगन के फोन रिकॉर्ड्स निकालने के लिए कहता है, जो कि उनको अगले 2 दिन के बाद मिलेंगे, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो जाएगी क्योंकि मार्गोट को जॉन्डिस और उसे बचाना पुलिस की पहली प्रायोरिटी है। इसी बीच इधर मेगन घर में होती है तो रात में ग्रेग वापस आता है और मेगन देखती है कि ग्रेग उसकी गाड़ी की चाबी लेकर बाहर गया। तो मेगन भी तुरंत बाहर जाती है और ग्रेग का रास्ता रोककर कहती है क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो ये? तो ग्रेग बोलता है कि मैं इस कार को चेक करने जा रहा हूँ कि इसमें खराबी क्या है। और इस पर मेगन चिल्लाते हुए कहती है कि जब मैंने कहा कि मैं ठीक करवा लूंगी तो तुम्हें क्या दिक्कत है, बताओ मुझे। ग्रेग उससे कहता है तुम्हें हो क्या है रे, इतना चिल्ला क्यों रही हो? चेक तो कर रहा हूँ बस कार को, तुम्हारा कुछ नुकसान हो रहा है क्या इसमें? तुम ठीक हो क्या? क्योंकि ऐसे तो नहीं चलेगा। मैं बस तुम्हें इस बच्चे की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ, बाकी हमारे बीच कुछ नहीं है। तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मैं पहले बता दूं। और यहाँ मेगन ग्रेग पर काफी गुस्सा करते हुए कहती कि तुम्हें पता भी है मेरे ऊपर क्या बीत रही है। अभी मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है और साथ ही मेरी दोस्त हाइडी भी मिसिंग है, तो ऐसे में मैं भला कैसे बर्ताव करूं? तो ग्रेग उससे कहता है कि इस कार को बनवाओ या फिर मैं 1-2 दिन में टो करवा कर इसको कहीं लेके जाऊंगा, भूलो मत ये मेरा घर है। इतना कह के वो चला जाता है और मेगन तो यहाँ स्ट्रेस में सिगरेट पीने लग जाती है। उसे अब हर वक्त यही डर बना रहता है कि कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं, इसलिए वो तुरंत लियन को कॉल लगाकर उससे हाइडी के केस की डिटेल्स पूछने लग जाती है। अब लियन इस वक्त हाइडी के माता पिता के घर में है दोस्तों, तो लियन मेगन की बात हाइडी की मॉम से करवा देती है। हाइडी की माँ से मेगन कहती है कि मुझे अपने बच्चे को देखना पड़ रहा है, नहीं तो ऐसे वक्त में मैं वहाँ पे जरूर आती आंटी। हाइडी की माँ कहती है कि तुम बिल्कुल सही कर रही हो बेटा, अगर हाइडी भी होती तो वो भी यही चाहती कि तुम अपनी बेटी का बेटे का ख्याल रखो। अब हाइडी की माँ अपनी बेटी के गायब होने के बावजूद मेगन के लिए बड़ी केयर कर रही है। ये देखकर मेगन बड़ी रो पड़ती है और अब शायद उसे पछतावा हो रहा है। इसी के साथ हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे मेगन ने डॉग लेस की मदद से हाइडी का गला घोंट कर उसे मार डाला। वो पल याद करके मेगन को अब जाकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बड़ा दुख हो रहा होता है। उसे समझ आ गया है कि उसने जो किया बहुत ही गलत है, मगर अब तो क्या करें यार, बहुत देर हो चुकी है। मेगन के पास अपनी गलती को सुधारने का कोई भी रास्ता नहीं बचा हुआ है। अब अगली सुबह पुलिस को एक विटनेस के बारे में पता चलता है जिसने अपनी गाड़ी वहीं पार्क की थी जहां से मेगन ने हाइडी और मार्गोट को पिक किया था। उस लेडी विटनेस ने हाइडी को मेगन के साथ जाते हुए देखा था और फिर क्या होना था वो लेडी पुलिस को इस बारे में बता देती है और साथ ही मेगन की फोटो देखकर उसे पहचान भी जाती है कि हाँ मैंने इसी को देखा था हाइडी के साथ में। अब दोस्तों ये जो लेडी विटनेस है वो वहाँ रहती नहीं है, बल्कि वो तो वहाँ पास ही में किसी घर में किसी से मिलने आई थी और उस दिन वापस जाते वक्त अपनी कार में बैठे हुए उसने मेगन और हाइडी को देखा। अब ये सच सामने आते ही पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है। दूसरी तरफ मेगन से सुबह सुबह ग्रेग पिछली रात के लिए माफी मांगता है और कहता है कि मुझे लिली के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है, बीमार है ना वो, तो तुम उसको डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा देती। तो मेगन दोबारा से उसकी बात को टाल देती और कहती है कि तुम लिली के लिए जाकर कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओ पहले, तभी तो ये बंद करेगी रोना, चिंता मत करो सब ठीक है बाकी। खैर मेगन की बातें मानकर ग्रेग शॉपिंग के लिए चला जाता है जहाँ पर उसे स्ट्रीम मिलता है और वो मार्गोट की फोटो दिखाते हुए कहता है कि तुमने इस बच्ची को कहीं देखा है क्या? और ग्रेग कहता है इस बच्ची को, ये तो मेरी बेटी लिली है, लेकिन हुआ क्या? और यहाँ स्टीव उसे अपने साथ लेके जाता है, जिसके बाद इधर मेगन को एक अंदाजा लग जाता है कि बस मैं गई काम से। वो तुरंत सारा को कॉल करके हाइडी के केस के बारे में पूछने लगती है। साथ ही ये भी कहती है कि पुलिस आकर कॉडी को अरेस्ट क्यों नहीं करती, अरे उसी ने हाइडी के साथ कुछ किया होगा। तो उस पर सारा उससे कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, क्या तुम होश में तो? अब आगे मेगन कुछ कह पाती तभी उसके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है और वो फोन काट के दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर कार्लोस और एनी नाम के 2 लोग आए होते हैं। वो मेगन से कहते हैं कि हमें हेल्थ सेंटर से आपकी बच्ची की सेहत और स्वास्थ्य यानी कि वेलनेस के बारे में जानने के लिए भेजा गया है। हमें बच्ची के पिता ने कॉल करके बताया कि वो काफी ज्यादा रोती है। ये सुनकर मेगन को लगता है कि ग्रेग ने किसी को भेजा होगा, इसीलिए वो
उन्हें अंदर बुलाती है। कार्ल और एनी देखते हैं कि मार्गोट को जॉन्डिस की शिकायत है, लेकिन वो मेगन से कहते हैं कि आप चिंता मत करो, एक बार डॉक्टर को दिखाने से ठीक हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ कार्ल मेगन से सवाल करता है कि इस बच्ची का जन्म किस हॉस्पिटल में हुआ था वैसे। तो इस पर मेगन कहती है कि मैं अपनी कजन के यहाँ पर गई हुई थी, तो वहीं पर मुझे लेबर पेन हुआ, बस वो लोग मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, पर मुझे तो इतना भी याद नहीं मैं कहाँ गई थी। यहाँ पर कार्ल उससे और कुछ नहीं पूछता। इसी बीच एनी कहती है कि मैं क्या इस बच्ची को गोद में ले लूं, तो मेगन इसकी इजाजत दे देती है। तो कार्ल यहाँ पर मेगन से कहता है कि हमें आपकी कार को चेक करना है, ये देखने के लिए कि आपने अभी तक उसमें बेबी के लिए सीट लगवाई है या नहीं। बुरा मत मानिएगा, ये हमारा प्रोसीजर है। अब यहाँ मेगन हाँ तो बोल देती है, लेकिन अब वो समझ चुकी है कि वो पकड़ी जाने वाली है। कार्ल मेगन को कार के पास लेके जाता है तो दोस्तों उसके अंदर से तो बड़ी गंदी बदबू आती है। उधर हम देखते हैं कि एनी किसी से कह रही है बच्ची मेरे पास सेफ है, यानी कि दोस्तों साफ है ये दोनों पुलिस वाले हैं या उनकी तरफ से भेजे गए कोई लोग हैं। वहीं इधर कार्ल मेगन से गाड़ी की चाबी मांगता है, जो कि मेगन को ना चाहते हुए भी देनी पड़ जाती है। और जब इस चाबी से कार्ल गाड़ी की डिक्की खोलता है तो उसके अंदर उसे हाइडी की लाश एक बैग में मिलती है, जो कि इतनी बुरी तरह सड़ गई है ना, क्या बोले, कीड़े मर रहे होते हैं उस पे। यहाँ तुरंत मेगन को फिर अरेस्ट कर लिया जाता है और मार्गोट को उसके पिता के हवाले किया जाता है। जब लेन, सारा और हाइडी के माता पिता को पता चलता है कि ये सब मेगन ने किया, तो उनको तो सदमा ही लगता है यार, कि सामने इतनी बढ़िया बन रही थी और पीठ पीछे देखो राक्षसी। साथ ही सभी को ये पता चल जाता है कि मेगन ने हाइडी को डॉग लेस की मदद से गला घोंटकर बड़ी बेरहमी से मार डाला। वो काफी रोते हैं सभी के सभी, लेकिन अब खुश भी हैं क्योंकि मार्गोट सही सलामत है। क्या करें, किसी चीज में तो खुशी ढूंढनी पड़ेगी। बाकी मेगन से जब स्टीव और स्टेला सवाल करते हैं कि हाइडी तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त थी, फिर भी तुमने उसकी जान ले ली क्यों, तो जवाब में मेगन कहती है कि मुझे एक वकील चाहिए और क्योंकि ये मेरा अधिकार है तो तुम्हें देना पड़ेगा। पुलिस वाले भी उससे कुछ नहीं पूछते। फिर साथ ही हमें बताया जाता है कि मेगन ने 2 फरवरी 2023 को अपना गुनाह कबूल कर लिया था और उसी ने हाइडी को मारा, ये पक्का हो गया था, जिसके लिए उसको 55 साल कैद की सजा होती है। और साथ ही उसने आगे कोई अपील नहीं की इस फैसले के खिलाफ। मतलब साथ ही हमें असली हाइडी ब्रॉजर्ड की तस्वीर भी दिखाई जाती है। इसी के साथ होती कहानी खत्म, यानी कि सच्ची घटना थी दोस्तों। बाकी आप स्क्रीन पे दिख रही है शानदार मूवी पे क्लिक करिए, आपको मिलेगा मजेदार मजा। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।